तो व्यूवर्स अब हम चलते हैं आपको आगे लेकर। जैसे कि आपने देखा होगा पिछली वीडियो में बताया गया था, आपको केवल 5 एग्जाम्पल बताए थे, समझाए थे आपको 5 एग्जाम्पल। उससे रिगार्डिंग आपको जो अलजेब्रिक फॉर्मूलेज और कुछ डिवाइड रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी वगैरह बताए थे, उनसे रिलेटेड कुछ आगे चल रहे हैं हम आपको एग्जाम्पल लेकर, जिसमें आपको केवल 5 एग्जाम्पल दिए थे। अब मैं आपको कराता हूँ 6th एग्जाम्पल। 6th एग्जाम्पल में मान लो हमारे पास ये है, हमारे पास सवाल दिया गया है इस तरह से, इसे पूछा है कि इसका क्या होगा इसे सोल्व करने पे। तो अब इसमें हम करते हैं, इस तरह से हम करेंगे। हमने इसमें देखा 220 मल्टीप्लाई बाय 220 सेम है, हम इसे ये मान सकते हैं a इंटू ए प्लस b इंटू बी। तो ये आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए आपको बताया था, इसका कोई आपको डायरेक्ट नहीं बताया था, इसके लिए आपको बताया था जैसे कि हम यहाँ बताए थे, जो कि आपका 2a टू ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपको बताया था। ये होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, इससे आपको बताया था। तो अब इसे हम इसी तरह से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए निकालने के लिए हम इसे कर सकते हैं 1/2। तो इधर से इधर आ गया और ये हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपका ये हो जाएगा। तो हम इसे यहाँ पे ये कर देते हैं, क्योंकि ये आपका हो गया इस तरह से। और हम इसे यहीं पर पुट करते हैं। तो हमने इसे करा, इसके लिए अब हमने ए हमारे पास क्या है, हमने इसको रख दिया 1/2 ब्रैकेट ए हमारे पास है 220 प्लस 180 स्क्वायर प्लस आपका 220 माइनस 180 का स्क्वायर, देन 1/2 इंटू में ये हो गया आपका 220 और 180 आपके हो गए 400 का स्क्वायर प्लस आपका हो गया, यहाँ पे इसे यही रख देंगे, ये 40 का स्क्वायर, जो कि अब आपका हो जाएगा 1/2 इंटू में ब्रैकेट में इसे कर देंगे 4 चौक 16, 1,60,000 जमा 4 चौक 16, 1600। ठीक, जो कि अब आपका हुआ, इसको प्लस कर देंगे पहले ब्रैकेट के अंदर है, इसको प्लस किया आपका हो गया 161,600, ये हुआ आपके पास और अपॉन में 2, ये 2 अपॉन में हो गया, या तो ऐसे लिख दो, इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू में दिस, एंड आप इसे फिर कट कर देंगे बाकी जगह में यहाँ बताए। तो ये हो गया आपका 2/16 यानी कि 0, 2/16 0, 0, ये आपका हो गया 80, 800, ये आपका हो गया आंसर। अब हम आपको लेकर चलते हैं आपके 7th एग्जाम्पल। 7th एग्जाम्पल आपका हो जाता है 867 प्लस 289 का होल स्क्वायर माइनस 867 माइनस 289 का होल स्क्वायर अपॉन में आपका आ जाता है 867 इंटू 289। इससे पूछ ये बता दिया आपको क्वेश्चन,
इसे इसने पूछा कि इसे सॉल्व कीजिए। अगर अब आप इसमें इसको प्लस करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसको माइनस करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इनको लेस करेंगे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसे आपको सॉल्व करने में टाइम लगेगा। और आपको पता है कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जैसे तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हमें कम से कम समय में सॉल्व करने होते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एल्जेब्रिक रूल जो है, आपके एल्जेब्रिक फॉर्मूले, वो आपको काम आते हैं, जो आपको याद होने चाहिए, जो आपको बताए गए हैं। तो उसी तरह से हम इसे मान लो, हम इसे करते हैं, हम यहीं पे सामने ले लेते हैं। हमने इसे मान लिया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। हमने भी संख्या नहीं ली, लेकिन हमारा a क्या है, ये, b क्या है, ये। a है आपका 867, b 289 और ये हो गया आपका a इंटू बी। इसे आप a भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपको बताया गया था, क्या बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका कितना होता है, आपको यहाँ बता देते हैं। क्योंकि आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है आपका 4ab, ये बताया था। अब ये अगर आपका 4ab होता है तो यहाँ सीधा सीधा इस पूरे की जगह 4ab लिख सकते हैं और यहाँ पे आपका नीचे है ab, नीचे आपका ab है, ab से आप ab को कट कर सकते हैं क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है, 4 इंटू a इंटू बी और नीचे a इंटू बी, ये डिवाइड में है। तो ab से कट हो गया, आपका बचा 4, ना आपका a बचा ना b बचा, केवल 4 आपका आंसर आ गया। आपको a और b की जरूरत ही नहीं पड़ी इसमें, ठीक। तो इसके लिए आप इसे सीधा सीधा ध्यान रख सकते हैं, जिसमें इस तरह से दिया हो आपका आंसर 4 आता है, वो किस तरह से आता है, इस तरह से आपको ये याद होने चाहिए, इससे आप जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। आपका 8th एग्जाम्पल है जो आपकी बुक में आ रहा है सग्रवाल में 17 नंबर पर दिया हुआ, इसे हम ले लेते हैं। 956 प्लस 479 का होल स्क्वायर देन प्लस 956 माइनस 479 का होल स्क्वायर अपॉन में आपको बताया उसने 956 इंटू 956 प्लस 479 इंटू 479। ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, जिसका आपको कह रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये आपके जितने भी एलजेब्रा पे हैं, आप उसे सीधा एलजेब्रा उसमें पुट कर दीजिए, जो आपके पास एलजेब्रिक फॉर्मूले आप सीधा उन्हें पुट कीजिए, जिसमें आप मान लोगे ए आपका ये हो गया, बी ये हो गया, सेम है यहाँ पर भी, यहाँ पर, यहाँ पर। तो इससे आप ये लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये आपके पास है। अब इसका आपको बताया था हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि इसे हम बताते हैं जैसे, क्योंकि आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपका होता है 2 ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यही होता है। देन अब हम इसमें इसकी जगह पुट कर देते हैं, पूरे की जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटे में आपके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो इससे कट हो जाएगा, ये डिवाइड में।
तो आपका आंसर आ जाएगा 2। सिंपल। यहाँ पे ना आपको ए की जरूरत पड़ी लास्ट में, ना बी की। आपका आंसर आ गया कितना? 2। तो अब इसी तरह से हम आगे चलते हैं 9th एग्जाम्पल पर। 9th एग्जाम्पल में आपको दिया है 783 इंटू 783 इंटू 783 देन प्लस 217 इंटू 217 इंटू 217। बस आपको केवल उस पर ध्यान देना है कि वो लिखा क्या है इसमें। अब इसमें नीचे इसने लिख दिया 783 इंटू 783 प्लस आपका 783 इंटू 217 प्लस आपका माइनस है, सॉरी ये माइनस में दिया हुआ है आपको। देन ये प्लस हो गया आपका 217 इंटू 217। ये आपका क्वेश्चन है। आपको प्रश्न जो दिया है वो इस तरह से दिया और कह रहे हैं इसे सोल्व करेंगे। अब इसे भी आप देखें तो 3 बार अगर आप इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसे भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप प्लस करेंगे, फिर वही काम आपको नीचे 2 बार भी करना है, तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। तो यहाँ पर आपके काम आते हैं अलजेब्रा फॉर्मूले, जिसमें कि आपको ये देखो सब सेम है। तो a इंटू ए इंटू ए की क्यूब प्लस b इंटू बी इंटू बी की क्यूब देन a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही आपका साफ लिख देते हैं थोड़ा सा बी स्क्वायर। तो अब आपको ये दिया जिसमें कि आपको बता रखा है, फॉर्मूला बताया था इसका भी, क्योंकि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यही होता है, बताया गया था आपको। तो अब आप इसे पुट कर देते हैं इसमें। आपने किया ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी देन अपॉन में जो आपके पास ऊपर लिखा हुआ है उसे आप इस तरह से लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब ये और ये सेम है जो इसके मल्टीप्लाई में, तो ये यहाँ से आपस में एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं तो कट जाएंगे। आपके पास बचा क्या? केवल ए प्लस बी, ये आपके पास बचा है। अब आपका ए क्या था? ए है आपका 783 प्लस बी आपका है 217। आपको केवल इसे प्लस करना है और आपका आंसर आपके पास है। प्लस करके आपका क्या है? 730 देन हासिल गया 1, 8 और 1 9 और 1 10, 10 के 0 हासिल गया 1, 7 2 और 1 10, 1000। आपके पास 1000 आपका आंसर आ गया। तो ये आपके एग्जाम्पल हो जाते हैं 9 तक। इसमें अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अब आपके लिए हम लाते हैं 10th एग्जाम्पल। 10th एग्जाम्पल में आपके पास है 693 इंटू 693 इंटू 693 माइनस 383 इंटू 383 इंटू 383 अपॉन डिवाइड में आपका आ गया 693 इंटू 693 प्लस 693 इंटू 383 प्लस 383 इंटू 383। अब इसका आपको आंसर देना है।
इसमें हम जैसे ले लेते हैं, अब आपको वही सिंपल जो भी आपको समझा रहा था उसी हिसाब से चलेंगे। इसमें आपको दिया a इंटू ए इंटू ए की क्यू माइनस b इंटू बी इंटू बी की क्यू अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी ए बी प्लस बी इंटू बी स्क्वायर। ये आपका आ गया। अब इसी में आपको जैसे हमने बताया था, क्योंकि ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब आपका क्या होता है, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। माइनस वाले में फर्स्ट माइनस में होता है, बाकी सब प्लस। इस तरह से हो गया। तो अब आप इसमें पुट कर देंगे, ये इसी तरह से आएगा ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। नीचे आप इसको भी इसी तरह से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। प्लस में है तो आगे पीछे लिखने में कोई आपत्ति नहीं है, इस तरह की कोई दिक्कत नहीं। तो आप इस तरह से लिखेंगे, आपको सेम लगने लगेगा, और सेम लगा तो आप उसे पूरा काट सकते हैं। कटा तो आपके पास क्या बचा, ए माइनस बी, जो कि आपका है ए है आपके पास 693 माइनस 383। देन आप इसे लेस करेंगे तो बचेगा क्या आपके पास, 3 में 3 गया 0, 9 में से 8 गया 1, देन 6 में से 3 गया आपका 310। ये आपका आंसर है। तो ये हो गया आपका 10th एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं, आपको भी थोड़ा जो देखना चाहते हैं उसे पीछे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम इसे आगे चलते हैं। 11th एग्जाम्पल लेकर, एग्जाम्पल 11th में आपको क्या कह रहा है, ये 11th एग्जाम्पल में आपसे पूछ रहा है 476 इंटू 198 इंटू 359 इंटू 242। ये आपको इतनी बड़ी एक संख्या दे दी, जिसमें वो आपसे कह रहा है कि इसमें इकाई अंक, इसमें जो है आपका इकाई अंक क्या होगा। आप क्वेश्चन को समझ रहे होंगे कि इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आएगा उसमें इकाई स्थान पर आपके यूनिट नंबर पर वंस प्लेस जो है आपका, उस पर क्या होगा, डिजिट क्या होगा, क्या नंबर होगा उस डिजिट का। तो उसके लिए हम आपको इसमें निकालते हैं। आपको केवल कुछ नहीं करना, ज़्यादा कुछ आपको इसको सारे मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। केवल आप क्या करेंगे, इसमें इकाई स्थान पर 6 है, इसमें 8 है, इसमें 9 है और इसमें 2 है। आपके इकाई स्थान पर है सारे, आपको केवल इन्हीं को ले लेना है। 6 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 2। ठीक, अब इसमें भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब जैसे आपने किया 8 6 48, अब आपके पास 48 आया तो इसमें आप इकाई अंक लेंगे, 4 को भी छोड़ दो। उसके बाद आपने किया 8 निम, इस 8 का बोले तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, 48 में से केवल 4 रह हटा दिया, 8 रह गया, तो 6 का काम हो गया खत्म। अब 8 निम 72, 72 आपका आया इन दोनों को पहले इसको मल्टीप्लाई करके इधर आया, उसके बाद अब इसको मल्टीप्लाई करके इधर आया। इसमें से भी आप इकाई अंक लेंगे। आपके पास क्या है 2, 2 के साथ आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा क्या 4 है ना। आपके इकाई स्थान पर 4 आएगा। ये आपका सबसे सिंपल इकाई स्थान को निकालने के लिए इकाई स्थान का आपका क्या आना है।
वरना आप चाहो तो इसे इस तरह से वो और भी बड़ा हो जाएगा आपका। आप चाहो तो इसके सबके इकाई स्थान ले लिए, आपने इसे लिया 8 × 48, 48 दूनी आपका हो जाता है 96, और फिर उसका भी 9 से मल्टीप्लाई करो तो आपका हो जाता है 864। जब आप पूरा 864 लिखेंगे उसमें से इकाई स्थान पे आपको वही मिलेगा 4। इसके लिए मैंने आपको सबसे सिंपल बता दिया। क्या आपको इकाई स्थान से मतलब है तो इकाई स्थान की डिजिट से ही नंबर मतलब रखिए, चाहे वो कितनी बार भी डबल हो जाए। 8 × 48 हुआ, हमने केवल 8 रखा। 8 × 72 हुआ, हमने केवल 2 रखा। अब 2 दूनी 4 हुआ, 4 तो है ही इकाई पर, एक डिजिट बची, तो ये आपका इस तरह से आंसर है। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब हम लेते हैं आपका 12th एग्जाम्पल, 12वां एग्जाम्पल आपका। इसमें हमको संख्या दी गई है 3, 5, 2, 7। इसका आपको दिया हुआ है पावर में 654। इसका मतलब आपको इस संख्या को इतनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपको क्या पूछ रहा है वो, इसमें इकाई अंक क्या होगा। इसने आपसे पूछा इसमें इकाई अंक क्या होगा। अब अगर आप इस तरह से इतनी पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कब तक करेंगे, कितने दिन लग जाएंगे। मान लो आप केवल सिंगल डिजिट की करते हैं, केवल इसकी सिंगल डिजिट के साथ कितना टाइम लगेगा बहुत। तो उसके लिए भी आपके पास है सिंपल सा तरीका है। जैसे आपकी कोई भी किसी भी तरह, मान लो हम 2 ले लेते हैं, 2 × 2, 2 बार हुआ, कितना आ गया 4। उसको अगर तीसरी बार करते हैं हम, कितना आ गया 8। इसी को अगर चौथी बार करते हैं तो आ गया कितना 16। 4 बार मल्टीप्लाई करने तक आपको 16 आ रहा है, लेकिन जैसे आप 5वीं बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या आ जाता है 32। और इसमें अब अगर आप ध्यान देंगे तो 2, वही 2 आ गया जिससे आपने मल्टीप्लाई करना शुरू किया था इकाई स्थान पर। आगे बड़ी संख्या बेशक बढ़ती जाएगी, मल्टीप्लाई जितनी बार करोगे संख्या तो बढ़ेगी, ऑब्वियसली बात है। लेकिन आपका इकाई स्थान पर वही आ जाएगा जो डिजिट आपकी थी। तो इसी तरह से अब हम इसमें करते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं, अगर हम इसे कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 4 बार के बाद 5वीं बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 7 वापस आ जाएगा। फिर इसलिए अब हम इसे 4 से ही डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि हमने मान लो 4 बार तो मल्टीप्लाई कर दिया, 4 बार कर कई बार मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी जो आपका रिमाइंडर बचेगा आपको केवल वो मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे हमने लिया 7 की पावर 654। अब 7 की पावर, क्योंकि यूनिट प्लेस पे आपका 7 है तो आपने 7 की पावर ले ली 654। अब 654 को आप अगर 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास कितना बचता है रिमाइंडर, आपको करके दिखा देते हैं। 654 अगर आपके पास है, 4 से आपने डिवाइड किया, 4 एकम 4, बचा 2, उतारा 5, 4 6 24, बचा 1, उतारा 4, 4 3 12। अब वो कितने पे कट रहा है कितने पे नहीं कट रहा आपको वो नहीं देखना, केवल आपको यहाँ पर रिमाइंडर पर ध्यान रखना है, आपके शेषफल पर। जो आपका शेषफल बचा है आपका पावर में वही बचेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 7 की पावर 2, और 7 कितना होता है 49। 49 हुआ। तो अब इसमें आपका यूनिट प्लेस पर इकाई स्थान पर क्या आया 9, आपको 4 से कोई मतलब नहीं। तो अब आपका इसने पूछा इकाई स्थान पर क्या होगा, तो इकाई स्थान पर आपका होगा 9। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल आपका आ जाता है 13 को अगर आप देखें तो 13 में आपको दे रखा है इसने 7 की पावर
65 इंटू 6 की पावर 41 इंटू 3 की पावर 57। ये पूरा नंबर दे दिया आपको। इसको आपसे कह रहा है वो कि इसमें इकाई स्थान पर क्या होगा। फिर से उसी तरह का क्वेश्चन, बस तरीका थोड़ा सा अलग हुआ उसका क्वेश्चन देने का, लेकिन पूछा वही है कि इकाई स्थान पर क्या होगा। अब जैसा मैंने आपको बताया था, हमें केवल सिंगल डिजिट्स से अगर हम करते हैं, 7 की भी हमने करी अगर 654 पे, तो कितनी बार करनी पड़ेगी। उसी तरह से इसने यहाँ पे दे दिया, देखो 7 की पावर दे दी 65, 6 की 41 और 3 की 57। अगर इन्हें इतनी बार मल्टीप्लाई करोगे तो पता नहीं कब तक आप मल्टीप्लाई करते रहोगे। तो इसमें भी वही, अभी जैसा आपको बताया था, हर जगह आपका केवल वही लगना है कि 4 से डिवाइड कर दीजिए पावर को, जो बाकी रिमाइंडर बचता है आपका केवल उसका आपको मल्टीप्लाई करना है, वो मतलब उतनी बार उसकी पावर कर निकालनी है, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब जैसे 65 को आप करेंगे, साथ के साथ बताया तो मैं 7 की पावर 65 अगर दी है, 65 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या बचेगा, 4 एकम 4, बचा 2, 4 6 24, बचा आपका 1, तो पावर में आपका रह गया 1। उसी तरह से ये आप चाहो तो खोल के बता सकता हूँ मैं यहाँ पे आपको, जिससे आपको थोड़ा समझने में क्लियरिटी आएगी। इसको आपने 4 से डिवाइड किया तो आया 4 एकम 4, बचा 2, 12 5, 4 6 24, तो आपके पास बचा रिमाइंडर 1 शेष पर। ये आपके पास 1 बचा है, यहाँ पर 1 लगा देता हूँ। उसी तरह से अगर हम कर देते हैं 41 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं हम, तो ये कितना आएगा, 4 एकम 4, बचा 1, ना जाने की 0, ठीक, ना जाने की तो 0 लग गई उधर, लेकिन हम इसमें क्यों 0 बढ़ाएंगे, हमें कोई आगे पॉइंट भी थोड़ी ना निकालना है, हमें तो रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर बचा आपका कितना, 1, तो 1 बचा आपका, यहाँ पे भी 6 की पावर 1 हो गई। उसके बाद अगर आप इसमें निकालते हैं 57 को भी आप 4 से ही डिवाइड करोगे। कुल मिला के आपको अगर इकाई स्थान निकालना है पावर में, अगर आपको बड़ी संख्या दे रखी है तो आप केवल उस पावर की संख्या को 4 से डिवाइड करेंगे, बाकी जो आपका रिमाइंडर होगा वो आप पावर में रख लेंगे। तो 57 को किया, 4 1 जा 4, देन 1 7, 4 4 जा 16, देन 1। यहाँ पर भी आपका रिमाइंडर 1 ही बचा। ये हो गया शेषफल, ये भी आपका शेषफल, और यहाँ भी आपका शेषफल, सबका 1 1 बचा है पावर में, ठीक। तो इसका मतलब आप 42 करेंगे। जैसा मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया था कि आपको तो केवल इकाई अंक से मतलब है, तो अब इसमें इन दोनों का करने के बाद क्या निकला, 6 42 में आपका 42 हुआ, लेकिन आपको केवल इकाई अंक से मतलब है, 4 को छोड़ दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, देन आपका आंसर इकाई स्थान पे आपके आएगा इसमें 6। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आगे के लिए हम देखते हैं, कुछ थोड़े से एग्जाम्पल रह रहे हैं आपके, 2-3 एग्जाम्पल इसमें रह रहे हैं, बाकी फिर आपके क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो क्वेश्चंस के लिए व्यूवर्स मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आप RS अग्रवाल पढ़ते हैं और कोई और भी बुक पढ़ते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस पैटर्न आपका एक ही चलता है। तो आपको अगर किसी भी वीडियो में, वो किसी भी वीडियो से अगर कोई हेल्प लेनी है तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मुझसे मैं उसे या तो कोशिश करूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ, या आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं किसी तरह से। मैं आपको डाउट जो भी होगा वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा इसमें। अब मैं जो आपके नेक्स्ट एग्जांपल्स होंगे वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे, और इसी तरह से नेक्स्ट चैप्टर और उनके एग्जांपल भी आते रहेंगे। क्वेश्चंस में वो जो लगेगा कि मैं आप इनको बताता हूँ तो वो मैं आपको कंटिन्यू बताता रहूँगा, क्योंकि 1 बाय 1 अगर मैं पूरी बुक आपको कराता हूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। बहुत से आप मेरी वीडियो देखेंगे, मान लो
फर्स्ट चैप्टर पे आप कर रहे हैं तो आपका फर्स्ट चैप्टर की प्रिपरेशन होगी, लेकिन आप सोच रहे हैं आपको थोड़ी जल्दी है, जैसे भी कि आपको नेक्स्ट चैप्टर के बारे में कुछ समझना है, उसे समझने में दिक्कत होगी, तो इसलिए भी हम चलेंगे केवल चैप्टर और एग्जाम्पल्स लेकर। सवाल उसके साथ साथ बीच में कभी जो ज़रूरी सवाल लगे वो बताते रहेंगे, या किसी के कमेंट में आते हैं कोई सवाल, या कोई पूछना चाहता है किसी तरह से या कांटेक्ट करता है, तो उसे भी अगर मैं कोशिश करूँगा वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा आपको। तब तक के लिए नमस्कार।